नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करने जा रही हूँ लेखिका पूनम अहमद द्वारा लिखी हुई कहानी मैं सास ही भली। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लाड़ लड़ाती बेटी जैसी बहू पाकर मैं निहाल हो गई। माँ माँ कर जब वह गले से लग जाती तो बेटी की कमी पूरी हो जाती, लेकिन कभी कभी ज़्यादा मीठा भी कड़वा लगने लगता है। वाणी, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी मम्मी को भी अपनी माँ ही समझना, उन्हें सास मत समझना। दीदी का जब से विवाह हुआ है उन्हें अकेलापन लगता होगा। तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही रहना उनके साथ। प्रॉमिस करो वाणी। फ़ोन पर दूसरी तरफ वाणी ने क्या कहा होगा यह तो नहीं जान सकती थी लतिका, पर अपने बेटे मयंक की फ़ोन पर यह बात सुनकर उन्हें बेटे पर गर्व हो आया। वाह, कितनी अच्छी बात कर रहा है उनका बेटा। गर्व से सीना चौड़ा हो गया, आंखों में चमक उभर आई। 1 महीने बाद ही तो मयंक का विवाह होना था। वह वाणी से प्रेम विवाह कर रहा था। मयंक ने जब माँ लतिका को पहली बार वाणी से मिलवाया था तो वाणी उन्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। सुंदर, स्मार्ट, खूब हंसमुख। वाणी का घर मुंबई के एक इलाके पवई में लतिका के घर से कुछ दूरी पर ही था। वाणी और मयंक अच्छे पद पर थे। दोनों एक कॉमन फ्रेंड के घर पर मिले थे। दोस्ती, प्यार, फिर अब विवाह होने वाला था। वाणी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। लतिका की बेटी सुनैना का विवाह 2 वर्ष पहले हुआ था। वह सब परिवार अमेरिका में थी। लतिका और उसके पति विनोद बहुत उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियों में व्यस्त थे। वाणी लतिका से फ़ोन पर काफ़ी संपर्क में रहती थी। अभी से ही वह लतिका का दिल जीत चुकी थी, और आज बेटी की फ़ोन पर बात सुनकर तो लतिका के पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। विनोद जैसे ही ऑफिस से आए, लतिका ने उनके साथ बैठकर चाय पीते हुए मयंक के फ़ोन पर सुनी बात बताई। विनोद ने कहा, वाह तुम तो बहुत लकी हो, एक बेटी गई दूसरी बेटी घर आ रही है। चलो अच्छा है, मयंक सचमुच समझदार बेटा है। लतिका का वाणी को बहू बनाकर लाने का उत्साह और भी बढ़ गया। दिन गिन रही थी कब बहू आए और उन्हें अच्छा साथ मिले। कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और वाणी बहू बनकर आ भी गई। घर की दीवारें जैसे चहक उठी। लतिका ने खुले दिल से उस पर स्नेह की वर्षा कर दी। पहले ही दिन वाणी उनसे लिपट गई। मैं आपको मयंक की तरह मम्मी नहीं कहूँगी, मैं अपनी मम्मी को माँ ही कहती हूँ। आपको भी माँ ही कहूँगी। अब आप भी मेरी माँ जैसी ही तो है ना? हाँ बेटा, और क्या, मुझे अपनी माँ ही समझना, सास नहीं। यह सास बहू का रिश्ता मुझे भी कुछ डराता ही है। हम माँ बेटी की तरह ही रहेंगे। विनोद वाह वाह कर उठे, कहने लगे, यह क्या, दोनों माँ बेटी बनकर रहोगी तो मैं और मयंक तो बोर हो जाएंगे। क्यों मयंक? मयंक समझा नहीं, बोला, क्यों पापा? अरे सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, बोर नहीं होंगे? मयंक हंस पड़ा। वाणी ने इतराकर कहा, नहीं पापा, आपको सास बहू का कोई ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरी माँ है, सास नहीं। ओह मेरी बच्ची। लतिका ने अपनी बाहें फैला दी। वाणी उनकी बाहों में लाड़ से समा गई। सुनैना हंसती हुई यह दृश्य देख रही थी जो वाणी के लिए अमेरिका से आई थी। बोली, यह तो अच्छा है, अब तो आप मुझे याद ही नहीं करेंगी। वाणी ने कहा, अरे नहीं दीदी, एक घर में 2 बेटियां भी तो होती हैं ना। माँ के लिए तो सब बराबर होती हैं, है ना माँ? लतिका तो ऐसी लाड़ दिखाने वाली बहू पाकर निहाल थी। फौरन हाँ में सिर हिलाया। हंसी खुशी के माहौल में 1 हफ्ता खूब शानदार बीता। फिर दोनों 1 हफ्ते के लिए हनीमून पर चले गए। वहाँ से भी वाणी लतिका को माँ माँ करके लगातार संपर्क में रही। लतिका बहुत खुश थी। जिस दिन मयंक और वाणी घूमकर वापस आए, वाणी ने घर में घुसते ही अपने बैग जमीन पर पटक दिए और आराम से सोफे पर पसर गई। ओह माँ, थक गई, चाय चाहिए। रात के 8 बज रहे थे। सुनैना का पति राजीव विवाह अटेंड करके लौट चुका था। वहाँ उसके माता पिता भी राजीव और सुनैना के साथ ही रहते थे। लतिका ने कहा, पर बेटा अब तो खाना लग ही गया, तुम लोग फ्रेश होकर खाना खा लो पहले, चाय बाद में पी लेना। नहीं माँ, चाय पीने का मन है, बना दो ना। वाणी ने इस तरह कहा कि सुनैना को हंसी आ गई। उसने लतिका को देखकर आंख मारते हुए कहा, आपकी दूसरी बेटी के लिए मैं चाय बना लाती हूँ। चाय आने तक वाणी फ्रेश हो चुकी थी। मयंक भी सोफे पर पसरा था। लतिका मयंक से ट्रिप के बारे में पूछती रही। विनोद भी आ गए तो सबने खाना शुरू किया। खाना देखकर वाणी ने कहा, माँ छोले तो ठीक हैं, पर ये आलू गोभी, माँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है आलू गोभी देखकर।
लतिका चौंकी। ओह, पसंद नहीं है? ना माँ, बिल्कुल नहीं। मुझे टिफ़िन में कभी मत देना। विनोद ने कहा। तुम्हें ऑफिस में टिफ़िन चाहिए? मैं और मयंक तो ऑफिस की कैंटीन में ही खा लेते हैं। लतिका के ऊपर सुबह खाने का काफ़ी काम आ जाता है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। पर पापा, माँ हमेशा टिफ़िन देती थी। कैंटीन का खाना तो मैं रोज़ रोज़ खा ही नहीं सकती। लतिका के चेहरे पर कुछ सोचने के भाव आए। फिर पूछ लिया, क्या ले जाना पसंद करोगी बेटा? खूब अच्छी अच्छी चीज़ें माँ, मयंक ने कहा। तुम एक काम करना, थोड़ा जल्दी उठकर मम्मी के साथ किचन देख लेना कि क्या बनाना है। ना बाबा, सुबह कहाँ किचन में जाने का मन होगा। घर में टिफ़िन माँ ही बनाती थी। ये भी तो अब मेरी माँ है। अब मेरा यही घर है, यही माँ है ना माँ? भोला चेहरा लिए बाणी ऐसी बातें कर रही थी कि किसी को पल भर तो कुछ सूझा ही नहीं। विनोद और सुनैना की नज़रें मिली। दोनों ने अपनी हंसी मुश्किल से रोकी। सुनैना काफ़ी स्नेहल स्वभाव की लड़की थी। बोली, मम्मी आप मेरा टिफ़िन बनाती थी ना, अब बाणी का भी बना देना। लतिका ने ठंडी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वे रात को सोने लेटी तो विनोद ने उन्हें छेड़ा। कैसा लग रहा है एक और बेटी की माँ बनकर? लतिका ने उन्हें घूरा तो विनोद हंस पड़े। रात के 11 बज रहे थे। इतने में वाणी की आवाज़ आई, माँ, माँ। अब क्या हुआ? कहती हुई लतिका अपने बेडरूम से बाहर निकली। क्या हुआ बेटा? माँ, बहुत दिन हो गए, गर्म दूध चाहिए। सोने से पहले मुझे गर्म दूध पीने की आदत है। हाँ ले लो बेटा, तुम्हारा घर है, जाओ ले लो। नहीं माँ, आप दे दो, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ माँ। अच्छा। लतिका को जैसे करंट सा लगा। अभी तो किचन समेट कर फुर्सत मिली थी और तो किसी को दूध पीने की आदत थी नहीं। लतिका दूध गर्म करके लाई। इतनी देर में वाणी सोफे पर लेटकर अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। माँ, माँ सुनकर सुनैना भी आ गई थी। वाणी गटागट दूध पी गई। बोली, थैंक्स माँ, अब अच्छी नींद आएगी। माँ, मुझे रोज़ रात में दूध देना। फिर लतिका से लिपट कर उनका गाल चूम लिया। बाय, गुड नाइट माँ, गुड नाइट दीदी। उसके जाने के बाद सुनैना हंसी। क्या हुआ माँ, शॉक्ड लग रही हो? सुनैना के कहने के ढंग पर लतिका को हंसी आ गई। चुप रहो तुम, कहकर हंसती हुई सोने को गई तो विनोद ने फिर छेड़ा। क्या हुआ? तुम्हारी नई बेटी माँ माँ क्यों कर रही थी? उसे दूध पीना था। क्या? जोर से हंसे विनोद। हाँ, अब रोज़ देना है उसे गर्म दूध, उसे अच्छा लगता है। दोनों इस बात पर हंसी मजाक करते रहे। कुछ दिन बाद सुनैना चली गई। सब अपने रूटीन में व्यस्त थे। देखने में तो सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर लतिका की हालत इन 3 महीनों में पस्त हो चुकी थी। प्यारी सी, लाड प्यार से लिपटती, नखरे उठवाती बहू को किसी भी बात के लिए टोकने की लतिका की हिम्मत ही नहीं होती थी। एक दिन विनोद से कहा भी, ऐसे नखरे तो सुनैना ने भी कभी नहीं उठवाए। एक दिन सब डिनर कर रहे थे। मयंक ने बहुत ही लगाव से पूछा, मम्मी अब आपको दीदी की कमी तो नहीं खलती ना? वाणी तो आपके साथ अपनी माँ की तरह ही रहती है ना? वाणी लतिका का चेहरा देख रही थी। लतिका ने उसके भोले से चेहरे पर उत्तर की प्रतीक्षारत आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ हाँ, अपनी माँ ही समझती है। वाणी बहुत खुश हुई। उठकर लतिका के गले में बाहें डाल दी। कहा, मैं इस घर में आकर कितनी खुश हूँ माँ, बता नहीं सकती। विनोद बस लतिका को देख मुस्करा दिए। वे अपनी पत्नी के बड़े हुए काम, उनका कमर दर्द, थकान सब समझते, पर वाणी को क्या कैसे कहा जाए समझ ही नहीं आ रहा था। नया विवाह था, शुरू में ही कुछ कहकर मतभेद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। वाणी से और कोई शिकायत भी तो नहीं थी किसी को। सबको प्यार करती थी, खुश रहती थी। पूरा दिन ऑफिस में रहकर शाम को माँ माँ करती घर आती थी। लतिका कैसे किसी बात पर उसे टोके? वे तो बहुत शांति पसंद और स्नेहल स्वभाव की महिला थी। वाणी को घर के कामों में हाथ बटाने का कोई शौक न था, न उसे ज़रूरत महसूस हो रही थी। साफ सफाई करने वाली मेड उमा ही लतिका का हाथ बटा रही थी। एक दिन विनोद ने सलाह दी, लतिका उमा से कहो खाना भी बना दिया करे। अपनी नई बेटी से तो तुम्हें कुछ हेल्प मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे। उमा पुरानी मेड थी, घर की सदस्य की तरह ही थी। वह अब लतिका के कहे अनुसार खाना भी बनाने लगी थी। अब लतिका को कुछ आराम हुआ, बैक पेन में कुछ राहत सी मिली। वाणी के आने से पहले वह सब संभाल रही थी, पर जब से वाणी आई थी उनका काम बहुत बढ़ गया था। पहले तो जो भी बनता था तीनों खा लेते थे, पर वाणी के खाने पीने में खूब नखरे थे।
उसके लिए कुछ अलग ही अचानक बनाना पड़ जाता था। माँ माँ करके कुछ फरमाइश करती तो लतिका कुछ मना कर ही नहीं पाती थी। रात को सब डिनर कर रहे थे। वाणी चुप सी थी। लतिका ने पूछा, क्या हुआ बेटा, थक गई क्या? बहुत चुप हो। माँ, हाँ बोलो ना, एक बात कहूँ? अरे बोलो ना, क्या हुआ? माँ, मुझे उमा आंटी के हाथ का खाना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, पर वो वैसे ही बनाती हैं जैसा मैं उसे बताती हूँ। पर माँ, आप जैसी रोटी नहीं है ना उनकी, मयंक ने कहा। तो क्या हुआ, ये भी काफ़ी अच्छी हैं। पर मुझे माँ के हाथ की रोटी अच्छी लगती है ना। चुपचाप खा लो वाणी, खाना अच्छा है, मयंक ने फिर कहा। पर वाणी तो अपनी तरह की एक ही बहू थी। बोली, माँ बस मेरे लिए 2 रोटी बना दोगी कल से, प्लीज़। लतिका को धक्का सा लगा। क्या है यह लड़की, समझ ही नहीं आया क्या कहें। वाणी ने फिर कहा, बस मेरी 2 रोटी बनाने में तो आपको तकलीफ नहीं होगी ना माँ? मयंक ने कहा, अरे चुपचाप खा लो जैसी बनी है, एक तो तुम कुछ भी काम नहीं करती, क्यों माँ का काम बढ़ाती रहती हो? वाणी ने उसे घूरा। तुम चुप रहो, मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है? विनोद और लतिका एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। क्या कहें अब? लतिका ने कह दिया, हाँ बना दूंगी। ओह माँ, आप कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। वे भी मेरी हर बात मान जाती हैं। कहते कहते उठकर लतिका के गले में बाहें डाल दी वाणी ने। सोने से पहले वाणी को गर्म दूध का गिलास पकड़ाकर लतिका कमरे में आई, आंखों पर हाथ रखकर लेट गई। आज दिन भर उनकी तबीयत ढीली ही थी। विनोद ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहती वे मुस्कराई तो विनोद हंसे। दूसरी बेटी के बारे में सोच रही हो ना? सुनो। हाँ बोलो ना। क्या कोई उसे कह सकता है कि वह मुझे अपनी माँ नहीं सास ही समझ ले? मैं सास ही भली। दोनों हाथ जोड़कर अपने माथे से लगाकर लतिका ने नाटकीय स्वर में कहा, तो विनोद जोर से हंस पड़े। दोस्तों, भी आप सुन रहे थे पूनम अहमद द्वारा लिखी हुई कहानी मैं सास ही भली। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।